अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अगर आप किसी कातिल को, किसी लुटेरे को एक एक्स्ट्रा गोली दे के ये कहें, उसको सेकंड चांस दें और कहें कि पहली चांस तो आपका मिस हो गया, आपका निशाना, अभी आप एक एक्स्ट्रा बुलेट रखिए अपने पिस्टल के लिए और दोबारा ट्राई कीजिए, तो उसका अंजाम क्या होगा, ये बात आपको जानना चाहिए। कभी मौका नहीं देना चाहिए सेकंड चांस। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी जी को दोबारा मौका दिया है कि वो दोबारा आएँ और नफ़रत का बाज़ार गर्म करें। मोदी बहुत बहुमत के साथ सत्ता में स्वीकार हुए हैं और इतिहास के पन्नों पे उन्होंने अपना नाम जो है बड़ी खूबी से दर्ज करा दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उनको बधाई दी है और बड़ी शुभकामनाएं पेश की हैं। इमरान खान को पता नहीं क्यों ये लगता है कि वो मोदी के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। टाइम विल टेल यू द ट्रुथ। ख़वातीन हज़रात, इस बात पर ज़रा सा गौर कीजिए कि मोदी क्यों कर कामयाब हुए और अब कामयाबी के बाद सेकंड टर्म्स में वो क्या अचीव करेंगे, उनसे कितना ख़तरा है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी क़ुव्वतों ने मोदी सरकार को जिता दिया, कुछ कहते हैं कि जनाब 40 लोगों को उन्होंने मरवाया पुलवामा में, अगर वो न मरवाते तो न जीतते, इस वजह से जीते हैं। जितने मुँह इतनी बातें, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो मैंने पहले आपको पहले एक प्रोग्राम में बताई थी कि कांग्रेस की PR फर्म जो थी, PR मशीनरी जो थी उसकी, वो बिल्कुल बेकार थी। बीजेपी की PR मशीनरी बहुत ज़बरदस्त है। उसका मवाजना मैंने ऐसे किया था, PR मशीनरी कांग्रेस की ऐसी है जैसे पुराने ज़माने की कोई बैलगाड़ी चल रही हो, और मोदी की PR मशीनरी इतनी तेज़ थी जैसे कोई स्पोर्ट्स कार यहाँ से बच रही है, वहाँ से जा रही है। जितने बेकार काम किए, जितनी तारीख़ को गलत सलत पेश किया, जितनी शर्मिंदगी पैदा की हिंदुस्तान के लोगों के लिए, मोदी ने तमाम PR मशीनरी जो है वो आकर उसको संभाल लेती थी। ये एक रीज़न था। देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर चीज़ का एक एल्गोरिदम है, इवन पॉलिटिकल एल्गोरिदम जो है वो यहाँ मौजूद है कि भाई ये लोग हैं, ये ऐसे सोचते हैं, उनको सबको आप समझते हैं, पहले से फोरकास्ट करते हैं, देख लेते हैं और फिर डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यकीनन कोई ज़हीन आदमी मोदी साहब के साथ मौजूद है कि उसने एक बायोडेटा जमा किया और मोदी से कहा कि 8 करोड़ नए यूथ के वोट हैं, उनको आप एड्रेस कीजिए। और उन्होंने बड़े इमोशनल अंदाज से कहा था कि क्या तुम लोग पहला वोट वतन के नाम पे शहीद होने वाले लोगों को नहीं दे सकते? बहनों भाइयों, उन सारे लोगों ने उनको वोट दिया। ये यूथ का, ये मैंने पहले जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। PR की जो मशीनरी है वो बड़ी वीक है कांग्रेस की वो। और तीसरी बात ये कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है। राहुल हों या उनकी बहन प्रियंका हों, ये वो लोग हैं जो बेचारे ज़बरदस्ती डायनेस्टी को बरकरार रखते हुए चल रहे हैं। अब हार गए तो इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी ज़िंदगी पे वही अय्याशी रहेगी। जीत जाते तो बहुत अच्छा था, नहीं जीते तो भी ठीक है। तो ये रीज़न है कि उनके पास जो है बड़ी अच्छी PR मशीनरी थी और वो जीत गए हैं। अब जैसे भी जीत गए वो जीत गए हैं। हाँ, उसके पीछे एक योगी आदित्यनाथ जो हैं वो UP के, उनकी वो थ्योरी जो है, मैंने कहा था वो आने वाले 10 साल तक लोग हिंदुस्तान में ख़रीदेंगे, वो ये बेच रहे थे। उनका चूरन इस वजह से बिक रहा था कि वो हिंदुओं से कह रहे थे कि तुम पे लोगों ने बहुत हुकूमतें की हैं, बाहर के लोगों ने, अब तुम्हें मौका मिला है, मारो इन मुसलमानों को, इन्होंने 700 बरस हुकूमत की तुम पर, और अपने आप को मनवाओ। तो वो इस वक्त मनवाएंगे और ये थ्योरी जो है वो लोग ख़रीद रहे हैं और आने वाले 10 साल तक ख़रीदेंगे। मुझे नहीं इल्म था कि हिंदुस्तान के लोग भी इतने ज़्यादा तासुब बरतते हैं, लेकिन अब वक्त बताता जा रहा है कि हमारे जो थे फोर फादर, उन्होंने सही फ़ैसला किया था पाकिस्तान बनाने का। अच्छा, अब आइए ज़रा सा इस बात पे गौर कर लीजिए जल्दी से कि अब क्या होगा। देखिए, पहले 5 साल तो मोदी को यही समझ में नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। वो 45 लाख रुपए का ड्रेस सोने के तारों से सिलवाते रहे, किसी गैर मुल्की सदर से मिले तो अपनी गर्दन उसके कंधे पे रख के सो गए, किसी के लिए चाय लेके आने लगे, किसी का दरवाज़ा खोल दिया, तारीख़ को खूब गलत सलत बयानात देते रहे, पूरी कौम को शर्मिंदा करते रहे। उनकी समझ में अब थोड़ी सी बात आई है, लेकिन उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो चार्ल्स डिगॉल बन सकें।
اور فیصلہ کر سکیں کہ جاؤ جو ہے کراؤ فری پلیبسائٹ کراؤ اور اس کو الجیریا کو الگ کرو. نہیں، اگر ان کا دماغ نہیں بدلا مودی جی کا، جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو کچھ نہیں بدلے گا. ان کے دماغ میں ایک جو سپرمیسی قائم کرنے چاہتے ہیں یہ ود ان دا ایریا، اور پاکستان سے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اب اور زیادہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہر صورت میں ان کے کندھے کو استعمال کریں گے، اور یہ خود بھی چاہتے ہیں. تو چانسز یہ ہیں کہ اس ٹرم میں مودی سرکار وہ ساری بڑی بڑی غلطیاں کریں گے جو پچھلے ٹرم میں، جو مغبوط الحواس آدمی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات باتیں وہ نہیں کر پائے، اس مرتبہ وہ کریں گے. اور پاکستان کوئی بھوٹان یا کوئی مالدیو چھوٹا کوئی ملک نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب نہ دے. وہ جو جواب دے گا وہ اتنا خوفناک جواب ہوگا کہ ہندوستان، پاکستان ایک بہت خطرناک موڑ پر آ گئے ہیں. یہ 5 سال دعا کیجئے کہ سب خیریت رہے، چانسز نہیں ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.